नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही शानदार सा चैप्टर है, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। बिल्कुल आप लोग चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अगर अभी तक आप लोग को इसमें दिक्कत हुई होगी तो आज दिक्कत नहीं होगी, इस बात का मेरी गारंटी है, ठीक है। और आज जो आप लोग क्लास ले रही है तो आपके एग्जाम में जो भी एक दो सवाल इससे आने वाले हैं श्योरली आपसे बनेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग ले लो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें परम्यूटेशन है क्या, कॉम्बिनेशन क्या है, अरेंजमेंट क्या है, इन सब बातों को अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। फिर अरेंजमेंट क्या होता है, देन परम्यूटेशन क्या होता है, सबसे पहली बात है ना। तो मैं आपके लिए 3 स्लाइड बनाता हूं और इन 3 स्लाइड में आपको समझ में आएगा क्या है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है ना। अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। अरेंजमेंट क्या होता है एंड परम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है। सबसे पहली बात तो आपके सामने कॉम्बिनेशन है, फिर अरेंजमेंट है, फिर आपके सामने है परम्यूटेशन, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। पहली बात तो आपके सामने ये है, मान लेते हैं आपके सामने 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी। 3 लोग हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और इस 3 लोगों में से आपको दो व्यक्ति का आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, ठीक है। दो व्यक्ति का क्या बनाना है, आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे दो व्यक्ति का ग्रुप, ठीक है। ये 3 व्यक्ति आपके लिए और इसमें जो आपको दो व्यक्ति का ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो पहला ग्रुप आप क्या बनाओगे, ए बी, ठीक है। दूसरा क्या बनाओगे आप, तो बी सी, एंड तीसरा क्या बनाओगे, ए सी। और भी कोई ग्रुप बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर है चीज। यानी कि ए बी बनाया आपने, बी सी बनाया एंड सी ए सी बनाया। अगर मैं बोलूं कि ए बी ग्रुप है आपके सामने और एक बी ए ग्रुप है, तो क्या ये ग्रुप चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चेंज होगा क्या, जैसे राम और सोहन का एक ग्रुप है तो सोहन राम भी कहते तो ग्रुप वही रहेगा ना। तो बोल सकते हैं कि आपके सामने 3 व्यक्ति थे, उसमें से दो व्यक्ति का आपको क्या बनाना था, ग्रुप बनाना था, ठीक है। तो ये आपने ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब अगर बोला जाए यहां से, समझिए इस चीज को, कि मैं आपसे बोलूं कि अगर 4 हैं और तब आपको दो का ग्रुप बनाना चाहिए, 10 व्यक्ति उसमें से दो आदमी को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन। इस चीज को आप बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन को आप बोल सकते हैं क्या, तो कॉम्बिनेशन को बोल सकते हैं सिलेक्शन, ठीक है। अरेंजमेंट अलग चीज है, परम्यूटेशन अलग चीज है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा मैं यहां पे लिख देता हूं, कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू आप बोल सकते हो क्या, सिलेक्शन, अगर एक शब्द में कहें तो, है ना। अरेंजमेंट तो है ही आपके सामने, और परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेशन में क्या करना था, आपके सामने 3 लोग थे, ए बी सी, उसमें से आपको क्या करना था, दो व्यक्ति का आपको क्या करना था, सिलेक्शन करना था। आपके सामने 3 व्यक्ति हैं, उसमें से दो व्यक्ति का सिलेक्शन करना था। मतलब सिलेक्शन जो आपका हुआ वो परफेक्ट है। अब कोई चौथा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कोई बोलेगा बच्चा कि ए बी सर लिया, बी ए ले लो, तो बी ए लेने से सिलेक्शन में चेंजिंग नहीं आने वाला है। मतलब कि ए बी का जो पेयर बनाया वो बराबर हो गया क्या, बी ए के, है ना।
तो बोल सकते हैं आप सिंपल से वर्ड में कि अगर आपके सामने कोई चीज दिया हो, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको सेलेक्ट करना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना हो, सिलेक्ट करना। तो ये जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है यही होती है कॉम्बिनेशन। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब देखिए इस सिलेक्शन को हम जो अगर बोलें कि आप कैसे निकाल सकते हो, तो देखो कैसे निकाल सकते हो। आपके सामने कितने लोग थे, 3 लोग थे, तो 3 में से आपको कितने लोग कॉम्बिनेशन 3 से कितने लोगों को चुनना है, 3C2। अगर आप 3C2 कर दें तो ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अगर मान लेते हैं आपके सामने, दूसरे शब्दों में कहें इस चीज को, एक एग्जाम्पल और आपके लिए मैं लेता हूं, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि आपके पास जो है एक बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है एंड मैंगो है, ठीक है। तो आप बताइए, मैं आपसे बोल लो कि आपको कोई भी 2 फल लेके नाश्ता करना है ना, कोई भी 2 फल आप लेके नाश्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए आप कितने तरीके से नाश्ता कर सकते हैं। सिंपल सी बात थी, आपके पास बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो है। तो अगर आप इसको बोले कि एक बार तो मैं बनाना एप्पल खा सकता हूं, एक बार मैं बनाना ऑरेंज ले सकता हूं, एक बार मैं बनाना मैंगो ले सकता हूं, है ना, एक बार मैं एप्पल ऑरेंज ले सकता हूं, एक बार मैं एप्पल और मैंगो ले सकता हूं, और एक बार मैं ऑरेंज और मैंगो ले सकता हूं, ठीक है। और कोई तरीका है क्या? नहीं है। और कोई कॉम्बिनेशन है? नहीं है। मतलब बनाना और मैंगो था, तो मैंगो और बनाना करने से कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। चाहे पहले आप बनाना खाओ चाहे बाद में खाओगे तो बनाना ही, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को देखो कि आपके सामने कितने ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, और आपको उसमें से कितना लेके आना था, तो 2 लेके आना था। मतलब कि 4C2 कर दिए, और 4C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 4 गुने 3 बटा 2 गुने 1। ये चीज तो अपन सीख लिए। 2 दूना 4 कितना आया, 6 आया। आया कि नहीं आया, बोलिए। क्लियर है चीज? तो आपको शायद कॉम्बिनेशन ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां से एक नोट पॉइंट आप ये लिखोगे, और वो नोट पॉइंट क्या है आपके लिए, कॉम्बिनेशन शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ये होता है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या है, सिलेक्शन है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां से एक नोट पॉइंट है कि इसमें क्या है कि अगर आपको n थिंग है उसमें से r थिंग का सिलेक्शन करना है, तो NCR लगाएंगे, और NCR का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस c इंटू r, ठीक है। दूसरी बात यहां पे कि AB अगर BA के इक्वल हो जाए, AB अगर BA के इक्वल हो जाए तो समझ लेना हो क्या है, कॉम्बिनेशन है। मन में सोच लो, सोचा कि आपको 4 फल आपके सामने दिए हैं, है ना, उसमें से 2 फल खाने, तो सोचो कि बनाना और एप्पल मैंने खाया। उल्टा करके देख लो, एप्पल और बनाना खाया, बिल्कुल दोनों बात एक ही है। AB और BA दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, कॉम्बिनेशन करना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन यहां से करना है, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या हो, सेम हो रहे हैं, तो आपको क्या यूज करना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है, ठीक है। सेम केस आ रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने बोला था आपको कि क्या क्या एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज को समझ सकते हो, क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल मैं और आपको दे रहा हूं, ठीक है, समझते चलना, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपके सामने कि देखिए मान लेते हैं कोई व्यक्ति हाथ मिलाता है, तो जैसे मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आप भी हमसे हाथ मिलाए, तो हाथ मिलाने वाला केस क्या होता है, कॉम्बिनेशन का होता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे हाथ मिलाया तो अलग केस हो गया और आप हमसे हाथ मिलाए तो अलग केस हो गया, नहीं, हम दोनों ने हाथ मिलाया। यानी कि हैंडशेक वाला केस अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचो तो हैंडशेक वाला केस क्या होता है, हैंडशेक केस है ना, या फिर मैच। ये 2 एग्जाम्पल समझ लो आप लोग। जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला तो पाकिस्तान ने भी उसी टाइम पे भारत के साथ मैच खेला। हम लोग बोलते हैं भारत पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान वाले बोलते हैं पाकिस्तान भारत का मैच है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैच दोनों अलग अलग हो रहा हो, नहीं, एक ही मैच है ना। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कॉम्बिनेशन से संबंधित समझ में आ गया होगा। मतलब कि जो आपने सिलेक्शन किया अगर उसको रिवर्स करने से सिलेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, समझ में आ गया।
अब हम बात करते हैं किसकी, आपने कॉम्बिनेशन समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अरेंजमेंट की, ठीक है। ठीक है, अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट सिंपल सी बात है, अरेंजमेंट समझाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके सामने मैं बोलो कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, आप इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। मान लेते हैं कि ए बी सी हैं, तो ए बी सी को अरेंज करना है, मतलब कि एक साथ इनको बैठाना है, ठीक है। तो एक बार तो आप ए बी सी को बैठा सकते हो, एक बार ए सी बी को बैठा सकते हो, है ना। एक बार आप बी ए सी को बैठा सकते हो, एक बार आप बी सी ए को बैठा सकते हो, एक बार आप सी ए बी को बैठा सकते हो और एक बार आप सी बी ए को बैठा सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपसे बोला जाए कि इनका आपको क्या निकालना था, अरेंजमेंट करना था, तो कितने तरीके से आपने इनका अरेंजमेंट किया। तो 3 लोग थे, आपने उनका अरेंजमेंट 6 तरीके से कर दिया। कितने लोग थे, 3 लोग थे, आपने उनका अरेंजमेंट किस में कर दिया, 6 लोगों में कर दिया। इट मीन्स क्या हुआ यहां से कि हमने क्या निकाला, फैक्टोरियल 3 निकाला। अरेंजमेंट का बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है ये। हमेशा आप लोग देखेंगे कि जब व्यक्तियों को लाइन में बैठाना हो तब अरेंजमेंट लगाते हैं। मान लेते 10 व्यक्ति है, उनको फोटो क्लिक करना है, तो उन व्यक्तियों को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, तो फैक्टोरियल 10 तरीके से, है ना। तो फैक्टोरियल 10 मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें से चूज नहीं करना है, आपको कुछ निकालना नहीं है, आपको क्या करना है, उन्हीं को अरेंज करना है इधर उधर करके, है ना। तो फैक्टोरियल यहाँ पे 3 लोग थे, तो हम कितने तरीके से अरेंज कर दिए, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज इनको कर दिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने और मैं लेता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि मान लेते हैं आपके पास 4 बुक हैं। कितने हैं, 4 बुक हैं। एक तो फिजिक्स का है, दूसरा केमिस्ट्री का है, तीसरा मैथ का है, चौथा बायोलॉजी का है। अब आप इनको एक के ऊपर दूसरे मतलब कि एक सेल्फ में रखना है, तो आप कितने तरीके से रख सकते हो। तो सोचो, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ रख लिए, फिर पहले ऊपर रख दिए केमिस्ट्री को, फिर फिजिक्स नीचे आ गया, फिर ऐसे अपन अरेंजमेंट करना है आपको। कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बोल सकते हैं आप इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 4 तरीके से। और फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, 24, है ना। जैसे कि देखो आपके सामने एक चीज है कि जैसे कि मान लेते हैं 5 अक्षर है, ठीक है, 5 अक्षर है ना। मान लेते हैं 5 अक्षर है, और आप सोचो कि उन्हीं 5 अक्षरों को चेंज करके आप कितने तरीके से नंबर बना सकते हो, है ना। आपके सामने सिंपल सी बात है। एक तो आपके लिए ये एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और देख लो आप, एक एग्जाम्पल और समझो इस चीज को कि आपके सामने कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 बोला जाए कि कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इन्हीं नंबरों को चूज करके, है ना। तो हो सकता है 1 2 3 4 5 एक नंबर बन गया, 5 4 3 2 1 1 बन गया, 2 1 3 4 5, ऐसे आप कितने नंबर बना सकते हो, ठीक है। ऐसे आप कितने नंबर बना सकते हो बताओ। तो ऐसे आप अगर बोला जाए तो बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 नंबर बना सकते हैं। इस तरह आपने देखा होगा कि लॉक वाले क्वेश्चन होते हैं, लॉक वाले, है ना। लॉक मान लेते हैं कि आपने देखा होगा सूटकेस में वो लॉक लगा रहता है ऐसे घुमाने वाले, तो इसमें भी 0 से लेकर 9, इसमें भी 0 से लेकर 9, इसमें भी 0 से लेकर 9 होते हैं, यानी तीनों 10 होते हैं। -1 माइनस तो बाद में करते हैं, पहले बताते हैं। जैसे सवाल ये आता है कि बताइए इसमें से अपन कितना अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ले सकते हैं, कितना अनसक्सेसफुल इसमें से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, कितना अनसक्सेसफुल इसमें कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ना। तो वो भी सवाल मैं आपके आगे कराऊंगा, वो भी एक तरह से अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अरेंजमेंट के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि अरेंजमेंट होता क्या है। मैंने 2-3 एग्जांपल आपके लिए दे दिया, ठीक है। अब परमुटेशन क्या होता है, यानी कि एनपीआर क्या होता है, यहां समझिए। मतलब कि आपको तो सिलेक्शन तो करना ही करना है। सिलेक्शन के लिए हमने क्या लिया था, एनसीआर। हमने सिलेक्शन के लिए लिया था एनसीआर, ठीक है। सिलेक्शन हमने क्या लिया था, एनसीआर लिया था, एनसीआर, ये हमारा सिलेक्शन है। अब इन सिलेक्शन का अरेंजमेंट कर दो आप, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया था उनका अरेंजमेंट अगर करने से चेंज होता है तो वो क्या हो जाता है, परमुटेशन हो जाता है। मतलब जो भी हमने सेलेक्ट किया है एनसीआर, मतलब एन थिंग में से हमने आर थिंग का सिलेक्शन किया है, और अगर उन्हीं आर का मैं क्या कर दूं, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाता है क्या, एनपीआर। और एनपीआर का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझ लीजिए, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है।
फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस NPR। अब देखिए NPR का कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं एंड देन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। NPR का एग्जाम्पल है आपके लिए कि आपके पास तीन लोग हैं A, B एंड C। अब इसमें से आपको दो दो व्यक्ति का ग्रुप बनाना है। कितने कितने व्यक्ति का? दो दो व्यक्ति का ग्रुप बनाना है। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो उसमें से दो व्यक्ति होगा, एक कैप्टन होगा, दूसरा वाइस कैप्टन होगा, ठीक है। एक कैप्टन होगा, दूसरा वाइस कैप्टन होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला ग्रुप बनाएंगे AB, जिसमें A क्या है? कैप्टन है, दूसरा क्या? वाइस कैप्टन है। फिर मैंने बनाया BC एंड तीसरा बनाया AC। इस ग्रुप में A कैप्टन, पहले वाला कैप्टन, दूसरे वाले वाइस कैप्टन है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये तो हो गया आपके सामने, ठीक है। क्या BA भी ग्रुप बन सकता है? क्या बोलिए? बिल्कुल बन सकता है। BA भी ग्रुप बन सकता है ना। BA भी ग्रुप बन सकता है। इस समय B क्या है? कैप्टन है, और A क्या है? वाइस कैप्टन है ना। तो इनके सीक्वेंस को चेंज करने से ये ग्रुप ही चेंज हो जा रहा है ना। तो बोल सकते हैं कि AB और BA दोनों क्या है? डिफरेंट है। मतलब कि अब हम बोल सकते हैं CB भी ले सकते हैं एंड CA भी ले सकते हैं ना। तो इस हिसाब से देखिए, तो अब हमारा जो परमुटेशन वो कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमने अरेंजमेंट भी कर दिया, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चीज को और एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं अब हमें निकालना क्या था, इसी चीज को अगर फॉर्मूला से निकालें तो 3p2 मतलब फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई कि नहीं आ गई? जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि 1 2 3 4 आपके सामने कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 आपके सामने संख्या है। तो बोल रहा है कि बताइए इसमें से आपको दो दो अंक लेके नंबर बनाने हैं। दो दो अंक लेके आपको नंबर बनाने हैं। तो कितने नंबर आप बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बनाया 1 2 समझ लो, और 2 1। क्या ये दोनों 1 2 और 2 1? मैंने 2 ही नंबर लिया था, तो 2 नंबर से कितने नंबर बन गए? 1 2 और 2 1। मतलब इनके डिजिट चेंज करने से नंबर चेंज हो जा रहा है। मतलब ये तो 12 बन गया और 21 बन गया, चेंज हो गया। तो यहां पे आप क्या लगाएंगे? 4p2। कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 है ना। तो बोल सकते हैं 4 गुने 3 यानी कितना आ गया? 12 ऐसे जोड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 12 दो दो अंक के नंबर बनाए जा सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये बात आपको समझ में आ गया कि अपन परमुटेशन कहां लगाते हैं एंड कॉम्बिनेशन कहां लगाते हैं। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज दोनों? कोई डाउट नहीं। तो आपको जो मैंने यहां से बातें बताई हैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझाया है, ठीक है। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ क्या होता है? सिलेक्शन, अरेंजमेंट अलग है, एंड सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों बातें अलग है। तो देखिए पहला जो क्लास था, सॉरी ये जो पहला आपके पास सीख है, ये सिर्फ इतना सीख मैंने दिया आपको कि सिलेक्शन को पहचानिए, अरेंजमेंट कब करना है एंड परमुटेशन कब लगाना है। सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, एंड परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन के साथ साथ आपको उसको क्या करना है? अरेंजमेंट भी करना है। सिलेक्शन करने का तरीका क्या है? NCR आपको लगाना है, जो मैंने यहां पे बता दिया आपको NCR, है ना। और इसका मतलब क्या था कि अगर AB जो है BA के यहां इक्वल हो जाए, AB जो है किसके इक्वल हो जाए? BA के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है। और यहां मैं आपको बता दूं कि यदि AB जो है, यदि AB अगर BA के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब जो आप ग्रुप बना रहे हैं अगर उसको चेंज करने से इक्वल नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये परमुटेशन होगा, ठीक है। क्या होगा? परमुटेशन होगा। समझ में आ गया? तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब 2 रूल और भी है, जब हम केस पढ़ेंगे तो उसमें इस रूल को समझेंगे, लेकिन रूल मैं आपको पहले बताता हूं कि उसके बाद मैं सवाल कराऊं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। रूल ये कह रहा है आपके लिए कि एडिशन का रूल कब लगाते हैं एंड मल्टीप्लीकेशन का रूल कब लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एडिशन कब होता है एंड मल्टीप्लीकेशन कब होता है। मल्टीप्लीकेशन कब होता है, ठीक है। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन कब होता है? देखिए एडिशन कब होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू, है ना।
जैसे कि मान लेते हैं आपके सामने है, देखिए एग्जाम्पल में आपको पहला एग्जाम्पल मैं क्या देता हूं, समझिए इस चीज को। पहला एग्जाम्पल आपके लिए है कि मान लेते हैं आपके सामने 4 शर्ट हैं एंड 3 टी शर्ट है ना, ठीक है, 3 टी शर्ट है। कितने शर्ट हैं? 4 शर्ट है और 3 टी शर्ट है। तो आप एक बात बताइए, सिंपल सी बात है कि आपको अगर मैं बोलूं कि आपको कोई भी एक कपड़ा पहनना है तो आप कितने तरीके से पहन सकते हो? कोई भी एक कपड़ा, या तो टी शर्ट पहनो नहीं तो शर्ट पहनो। तो सिंपल सी बात है, 4 शर्ट है 3 टी शर्ट है, मतलब इस कंडीशन में दोनों को जोड़ दूंगा और बोलूंगा कि मैं 7 वे से इनको पहन सकता हूं, ठीक है, 7 वे से पहन सकता हूं, ठीक है। दूसरी बात है, मान लेते हैं आपके पास एप्पल है, एक मैंगो है, एक ऑरेंज है और एक बनाना है, ठीक है, समझना, यही एग्जांपल मैं उधर भी दूंगा। एंड आपके पास एक बोला जाए तो गुड डे बिस्किट है, यहां पे ले सकता हूं, एंड एक गुड डे है, एक पार्ले जी है और एक आपके सामने है ओरियो का बिस्किट है, ठीक है। आपके सामने है एक फल और आपके सामने क्या है, कुछ बिस्किट्स हैं। आपसे बोला जाए कि आपको नाश्ता करना है, या तो आप फल उठाओ या बिस्किट उठाओ, या तो आप फल लो या बिस्किट लो, ठीक है। तो आप बताइए कितने तरीके से नाश्ता कर सकते हैं, या तो आप फल लेंगे या तो आप बिस्किट लेंगे, ठीक है। तो आपके सामने कितने ऑप्शन हैं? एक तो आप एप्पल खा सकते हो, या फिर एक मैंगो खा सकते हो, या ऑरेंज खा सकते हो, या बनाना खा सकते हो, यानी कि 4 इधर से ले सकते हो 4 तरीके से, और इधर से आप 3 तरीके से ले सकते हो, यानी टोटल कितने तरीके से ले सकते हो? 7 तरीके से। मतलब कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर सोचो एक बार के लिए कि काम अगर करने से पूरा हो जाए, है ना, एक भी काम करने से अगर काम करना पूरा हो जाए, वहां पे अपन लगाते हैं एडिशन का रूल। अगर एक सिंगल काम, जैसे 2 काम है आपके सामने, अगर एक काम करने से काम पूर्ण हो जाए आपके लिए, तब लगाइए आप एडिशन का रूल। एक काम करने से अगर काम पूर्ण नहीं हुआ, तब आपको लगाना होता है मल्टीप्लीकेशन का रूल, ठीक है। अगर आप बेसिक बातों में समझें कि अगर मैंने नाश्ते करने की बात है, कोई भी एक चीज, तो मैंने एप्पल खाया तो अभी भी हमारा नाश्ता हो गया, बाकी की जरूरत नहीं है ना। हम बिस्किट नहीं भी खाएंगे तो भी हमारा नाश्ता हो गया, क्योंकि कंडीशन ये कह रहा है कि आपको कोई भी एक चीज खाना है। क्लियर है? तो यहां से बोल सकते हैं कि हमारा एक काम करने से भी काम पूरा हो रहा है। इट मीन्स हमारा बोल सकते हैं क्या, कि काम पूरा हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, ठीक है। देखिए तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, और तीसरा एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। मान लेते हैं एक शहर ए है, एक शहर बी है और एक शहर सी है, ठीक है। शहर ए से बी तक जाने के 5 रास्ते हैं, चाहे बी से ए तक भी आ सकते हैं, और शहर बी से सी तक जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। मान लेते हैं शहर बी में आग लग गई, शहर बी में क्या हो गई, आग लग गई, और आप शहर बी में हो, तो बताइए आपको शहर बी से भागने के कितने तरीके हैं? आप शहर बी से कितने तरीके से भाग सकते हैं? तो 4 तरीके से आप इधर भाग सकते हैं और 3 तरीके से इधर भाग सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि आप टोटल कितने तरीके से भाग सकते हैं? तो 7 तरीके से भाग सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? कितने तरीके से भाग सकते हैं? तो 7 तरीके से भाग सकते हैं। तो ये जो था आपके सामने एडिशन का रूल था। अब यही चीज मैं आपके सामने मल्टीप्लिकेशन में भी लगाता हूं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपके लिए, कि आपके सामने जो है बोला जाए तो 4 शर्ट है एंड 3 टी शर्ट है, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि आपको एक शर्ट और एक टी शर्ट पहनना है। आजकल देखते हुए लड़के फैशन में टी शर्ट नीचे ऊपर से शर्ट बटन खोल देते हैं, है ना। तो 4 शर्ट आपके सामने, 3 टी शर्ट है, ठीक है। अब आपको कोई भी एक शर्ट और कोई भी एक टी शर्ट पहनना है। सोचो, मान लेते हैं जो 4 शर्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और टी शर्ट जो है ए बी सी, 3 टी शर्ट आपके सामने। तो कंडीशन तो ये भी बन सकता है कि आप पहला शर्ट और ए नंबर का टी शर्ट पहन लो, क्योंकि देखो शर्ट पहनने से आपका काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास कंडीशन है कि आपको शर्ट के नीचे टी शर्ट पहनना है,
यानी सिर्फ शर्ट पहनने से आप कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि आपको दूसरा काम भी करना होगा, दूसरा काम करने के बाद ही आपका काम पूरा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाना होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमने पहला शर्ट पहना तो ए नंबर का टी शर्ट पहन सकते हैं, पहला शर्ट पहन के बी नंबर का टी शर्ट पहन सकते हैं, पहला शर्ट पहन के सी वाला टी शर्ट पहन सकते हैं। तो 3 तरीका तो ये भी हो गया। दूसरा आए, दूसरा के साथ भी ये टी शर्ट पहन सकते हैं, तरीका चेंज हो गया। दूसरा के साथ बी टी शर्ट, दूसरा के साथ सी टी शर्ट भी पहन सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 4 शर्ट है और 3 टी शर्ट है, यानी कि टोटल हम 12 वे में काम कर सकते हैं। तो यहां लगेगा मल्टीप्लीकेशन का रूल, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे कि देखिए आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल क्या था कि आपके सामने एक एप्पल है, मैंगो है और क्या है, ऑरेंज है एंड बनाना है, ठीक है। एंड आपके पास बिस्किट में क्या था, गुड डे बिस्किट था, पार्ले जी बिस्किट था एंड ओरियो था। 3 बिस्किट थे, ठीक है। अब आपको ऐसा करना है कि नाश्ता आपको करना है। नाश्ते में क्या है कि एक फल और एक बिस्किट आप खा सकते हो, कोई भी एक फल लो, कोई भी एक बिस्किट लो। तो बोल सकते हैं कि एक एप्पल के साथ मैं गुड डे बिस्किट भी खा सकता हूं, एप्पल के साथ मैं पार्ले जी भी खा सकता हूं, एप्पल के साथ ओरियो भी खा सकता हूं। यानी कि सिर्फ एक फल खाने से मेरा नाश्ता पूरा नहीं होता है। मेरे साथ कंडीशन ये है कि मुझे अब एक बिस्किट का पैकेट भी लेना है ना। तो कैसे लेंगे, एक फल उठाया और एक बिस्किट उठाया, तो कितना तरीके से काम कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं हमारे पास फलों की संख्या कितनी है, 4 है, और बिस्किटों की संख्या कितनी है, 3 है। तो टोटल हम 12 तरीके से खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, है ना। अब चलिए एक चीज मैं आपको और बताता हूं। जैसे अब इस पे भी एग्जाम्पल इसको ले सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या है आपके लिए। एग्जाम्पल ये है आपके सामने कि तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि मैंने एक शहर ए बनाया, एक शहर बी बनाया और एक शहर सी बनाया, ठीक है। ए से बी तक जाने के 5 रास्ते हैं और बी से सी तक जाने के कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, ठीक है। आपको कहां तक जाना है, ए से सी तक जाना है। कहां तक जाना है, ए से सी तक। तो हो सकता है कि आप इस पहले वाले रास्ते से बी तक जाएं, उसके बाद पहले वाले रास्ते से सी तक जाएं, पहले वाले रास्ते तक बी से ए से बी गए और फिर दूसरे वाले रास्ते से चले गए, पहले रास्ते से ए से बी गए एंड दूसरे रास्ते से चले गए तीसरे रास्ते से। तो पहले रास्ते से जाने के साथ 3 तरह के कंडीशन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बोलिए, है ना, बन रहे हैं। तो ये बात यहां से क्लियर हो जाती है। क्लियर क्या होती है कि हमारे ए से बी तक जाने पे हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि आपको ए से सी तक जाना है। तो ए से सी तक तभी जाएंगे ना भाया बी, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है ना। दूसरा रास्ता नहीं है तो हम ए से बी तक गए एंड नेक्स्ट बी से सी तक पहले रास्ते पे गए, फिर दूसरे। तो यहां से यहां तक जाने के, ए से बी तक जाने के 5 और बी से सी तक जाने के 3, यानी टोटल हम 15 तरीके से जा सकते हैं, है ना। इसी के साथ एक एग्जाम्पल ऐसा ले लो आप, जैसे कि आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन का रूल एंड एडिशन का रूल कहां कहां यूज होता है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिला के अगर छोटी सी बात मैं आपको बताऊं तो छोटी सी बात यही है कि अगर एक काम करने से काम पूरा हो जाता है तो वहां लगाओ एडिशन, अगर काम पूरा नहीं होता है तो लगाओ क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे ख्याल से देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यही 5 चीजें हैं। अब इसके बाद आपका थॉट है, आपका थॉट प्रोसेस, आप कितना तेजी से सोच पाते हो। हायर लेवल में जाओगे तो हायर थॉट है, आपके एग्जाम के लिए कितना थॉट है वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के चलना होगा, ठीक है। परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कहाँ यूज करते हैं और एडिशन कहाँ यूज करते हैं, 5 चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए मैं एक सवाल आपको ऐसे ही बता देता हूं जिसके अंदर आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस चीज को समझाना चाहूंगा। ए एक शहर है, एक शहर बी है और एक शहर सी है। ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं। एंड बी से सी तक जाने के कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, ठीक है। और ए से सी तक जाने के भी 2 रास्ते हैं, ठीक है। अब बताइए आपके सामने है ना, ये 5 रास्ते हैं टोटल, ए से बी से सी 4 रास्ते हैं और ए से सी 2 रास्ते हैं, ठीक है। अब एक सवाल है आपके सामने कि आप ए पे हो और आपको सी तक जाना है, तो आप कितने तरीके से जा सकते हो। आप ए पे हो, अभी आपको सी तक जाना है, तो आप कितने तरीके से जा सकते हो। सिंपल सी बात है
कि मैं ए से सी तक, ए से बी तक कितने तरीके से जा सकता हूं? 5 तरीके से। बी से सी तक 4 तरीके से। मतलब अगर मैं ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया तो मतलब मैं 20 तरीके से जा सकता हूं। और अगर मैं डायरेक्ट बात करूं कि ए से हमें सी जाएंगे तो मैं 2 तरीके से जा सकता हूं। तो देखो एक ही सवाल में मल्टीप्लीकेशन भी लग गया और एडिशन भी लग गया, यानी टोटल कितने तरीके हैं जाने के? तो 22 तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हैं जाने के? तो 22 तरीके हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है सवालों के माध्यम से इस चीज को और समझाना चाहूंगा। जैसे जैसे सवाल आप करोगे इतना, देखो रूल पढ़ने से ये चीज क्लियर नहीं होता है, रूल पढ़ने से ये चीज क्लियर नहीं होगा, आपको सवाल करने होंगे। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक ये चीज क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं आपके लिए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपके लिए क्या है कि मान लेते हैं आपके क्लास में 20 बच्चे हैं। पहला एग्जाम्पल आपके क्लास में कि 20 बॉय हैं एंड गर्ल्स की संख्या कितनी है? 15 गर्ल्स हैं। और आपके टीचर को एक मॉनिटर चूज करना है। एक टीचर को आपको क्या करना है? मॉनिटर इसमें से चूज करना है। तो आप बताइए कितने तरीके से मॉनिटर इसमें से चूज कर सकते हैं? कितने तरीके से? तो सिंपल सी बात है कि 20 बच्चे हैं, 15 गर्ल्स हैं, है ना, तो यानी मॉनिटर कोई एक ही होगा। तो बोल सकते हैं मॉनिटर कितने तरीके से आ सकता है? 35 वे से आ सकता है। समझ में आ गया? मॉनिटर कितने वे से आ सकता है? 35 वे से आ सकता है। ठीक है, जैसे दूसरा सवाल आपके लिए है कि 20 लड़के हैं, 20 बॉय हैं एंड गर्ल्स की संख्या कितनी है? 15 गर्ल्स हैं। ठीक है, 20 बॉयज एंड 50 गर्ल्स है। ठीक है, लेकिन इस बार शर्त यह है कि 20 लड़के हैं और 15 गर्ल हैं, है ना। तो अब अभी भी आपको मॉनिटर ही चूज करना है। क्या करना है? मॉनिटर ही लेके आना है आपको, है ना। मॉनिटर ही अभी आपको चूज करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ लड़का होना चाहिए, है ना। मॉनिटर कितना होना चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ लड़का होना चाहिए, है ना। तो बताइए लड़कों की संख्या कितनी है? 15 है। तो मॉनिटर हम कितने तरीके से, सॉरी 20 है, तो मॉनिटर हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 20 वेज से। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया। अब जो इस तरह के सवाल आते हैं, हैंडशेक वाले सवाल आते हैं। क्या आते हैं? हैंडशेक वाले। ठीक है, मान लेते हैं n व्यक्तियों का एक समूह है ना, n व्यक्तियों का समूह है। तो अब आप बताइए टोटल n पर्सन है। ठीक है, n पर्सन है, वो कितने तरीके से, चाहे कितनी बार वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे। ठीक है, n व्यक्ति हैं, कितनी बार वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये आप सोचिए परमुटेशन का सवाल है, कॉम्बिनेशन का। तो सिंपल सी बात है कॉम्बिनेशन का, क्यों? क्योंकि हाथ मैंने मिलाया आपसे तो आपने भी हमसे हाथ मिलाया। ठीक है, क्लियर है? तो कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं? तो बोल सकते हैं कि n में से आपको कितना चूज करना है? 2 चूज करना है, NC2। ठीक है, तो बोलिए NC2। ठीक है, कैसे चूज करेंगे? तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल क्या हो गया? n-2। ठीक है, n इंटू n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो n लिख सकते हैं, n-1 लिख सकते हैं, n-2 लिख सकते हैं, है ना। अपॉन कितना आ जाएगा? तो 2 इंटू ये फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा, n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n-2 से n-2 कट गया, है ना। तो बोल सकते हैं कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं? तो n इंटू n-1 अपॉन 2 तरीके से। ठीक है, याद रखना इस बात को, है ना। n पर्सन हो, चाहे आपके लिए n टीम हो, तो कितने मैच पॉसिबल हैं? तो कितने मैच कर सकते हैं? तो n इंटू n-1 अपॉन 2 तरीके से। ठीक है, ये दोनों जगह ये चीज लगेगा, कितने मैच कर सकते हैं? तो n इंटू n-1 इंटू n इंटू n-1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए यहां से 2-3 मैं एग्जाम्पल आपके लिए लेता हूं। मान लेते हैं आपके सामने, सोचिए कितने, जैसे कि 20 लोग हैं, 20 पीपल हैं, वे किसी पार्टी में 20 पीपल है, किसी पार्टी में कितने हैंडशेक कर सकते हैं? यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हैंडशेक है, n पर्सन है, ये हैंडशेक है,
और ये क्या है, मैच है। दोनों बात एक ही है ना, हैंड से हैंड मैच, ठीक है। 20 पीपल हैं, ठीक है, तो कितने हैंड शेक हो सकते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं 20 इंटू 20 माइनस 1 90/2, यानी 2 से कितना और कटा 10 है ना, कितना 190 बार हाथ मिला सकते हैं। कितनी बार हाथ मिला सकते हैं, 190 बार, ठीक है। उस तरह मैं बोलूँ आपसे, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा, 10 टीम है और प्रत्येक टीम को एक मैच खेलना है दूसरे के साथ। प्रत्येक टीम को एक मैच खेलना है किसके साथ, दूसरे के साथ। तो कितने मैच हो सकते हैं, तो ठीक है 10 इंटू 9/2, कितना मैच हो सकता है, 45 मैच हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं सवाल आपके सामने इस प्रकार होगा कि किसी पार्टी में 132 बार हाथ मिलाए गए, तो आदमियों की संख्या कितनी थी, कितनी बार हाथ मिलाए गए, 132 बार हाथ मिलाए गए। एक 132 बार हाथ मिलाए गए, तो फाइंड मतलब कि आदमियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, आदमियों की संख्या। कितनी बार हाथ मिलाए गए, 132 बार, ठीक है। मान लेते हैं आदमियों की संख्या कितनी है, n है, तो बोल सकते हैं क्या, n इंटू n-1/2 है ना, क्लियर है। तो आदमियों की संख्या 132 मत करो आप, यहां पे कर दो 66 कर दो आप, ठीक है। 66 बार हाथ मिलाए गए इज इक्वल टू 66, ये चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, n इंटू n-1 इज इक्वल टू 132। n की जगह अब यहाँ पे आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन पुट कर सकते हैं। n की जगह 12 रखेंगे तो 12 गुने 11 कितना होता है, 132, यानी आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। यानी कितने लोग थे उस पार्टी में, 66 बार हाथ मिलाए गए, तो आदमियों की संख्या कितनी थी, 12 थी। 12 आदमी थे जो कि 66 बार हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, क्लियर है चीज। अब आइए दूसरे कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपके सामने है 3 एग्जाम्पल, ठीक है, हैंडशेक पे, ठीक है। अब आइए देखिए, अब आपके सामने है कमिटी फॉर्मेशन, ठीक है। कमिटी फॉर्मेशन क्या है आपके सामने है, कमिटी को कैसे फॉर्मेट करेंगे आप, ठीक है, अलग टाइप का सवाल है। जैसे कि मान लेते हैं आपके सामने 6 बॉय एंड 5 गर्ल हैं, कितने बॉय, 6 बॉय हैं एंड 5 गर्ल्स हैं। 6 बॉय एंड कितने गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें से 6 लोगों की कमेटी बनानी है। कितने लोगों की, 6 लोगों की कमेटी बनानी है। क्या बनानी है, कमिटी बनानी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप कितने तरीकों से बना सकते हैं, कितने तरीके से आप उसमें लोगों की कमेटी बना सकते हैं, 6 लोगों की कमेटी। तो देखिए हमारे पास 6 लोगों की कमेटी बनानी है, तो मान लेते हैं कि राम और मोहन किसी एक कमेटी में है, तो मोहन और राम आने से तो कमेटी चेंज नहीं हो जाएगी, है ना। तो आपके पास टोटल कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। उसमें से हमें कितने लोग चूज करने हैं, 6 लोग। तो जो मान लेते हैं कि कमेटी में जो लोग हैं, अगर उनके सीटिंग को चेंज करने से कमेटी चेंज थोड़ी होगी, नहीं होगी, है ना। तो 11 में से अपने को 6 लोगों की लेके आनी है कमेटी। इनका करेंगे तो आपको पता है 11 गुने 10 गुने कितना आएगा, 9 इंटू 8 है ना, ठीक है, इंटू 7 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 4 दूना 8 कट गया, 3 तरीका 9 कट गया, 30 7 तरीके 21, 210 गुने 11 यानी कि 1 3 एंड 210 गुने 11 है ना, 11 कम 11, 1 0 तो आ गया, 11 दूना 22 और 1 23, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं 2310 तरीके से हम क्या बना सकते हैं, 11 लोगों की कमेटी, 11 लोगों में से हम 6 लोगों को चूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, कितने तरीके से, 11 में से 6 लोगों को चूज करने का तरीका कितना है, 11 में से 6 गया, कितना बचे, 5 है ना। 11 माइनस 6 कितना हुआ, 5,
तो 5 सॉरी यहाँ 5 से भी भाग लेगा ना एक बार, ठीक है। फैक्टोरियल 11 अपॉन 6 एंड 5, तो 6 से तो 6 कट गया, यानी कि 11 10 9 8 इंटू 7, ठीक है। अब नीचे कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 दूना 8 कट गया, 3 तरीका 9 कट गया, 5 दूना 10 कट गया, 3 दूना 6 7 42 है ना, 42 गुने 11 462। कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, यानी 11 लोगों में से 6 लोग अगर हमें चूज करने हैं तो हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 462 तरीके से चूज कर सकते हैं, ठीक है। 6 बॉय और 5 गर्ल हैं, उसमें से हमें क्या बनाना है, 6 लोगों की कमेटी बनानी है। तो 6 लोगों की कमेटी हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 462 तरीके से, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये तो पहला सवाल है, अब इसी सवाल में दूसरा सवाल ले लेता हूं, ठीक है। 6 बॉय आपके सामने हैं और 5 गर्ल्स भी हैं, है ना। लेकिन इस बार शर्त यह है कि आपको कमेटी बनानी है, लेकिन उस कमेटी में 3 लड़के हों और 3 लड़कियां हों। तो 3 लड़के हों तो 3 लड़कों की कमेटी बनाने के लिए हमें, हमारे पास बॉयज़ कितने हैं 6, इसमें से हमें कितने तरीके से बॉयज़ को चुन सकते हैं, तो 3 तरीके, 6C3, 3 लोग कितने ग्रुप बना सकते हैं, तो 6C3। अब एक बात सोचो आप कि क्या इस काम को करने से कमेटी बन गई, नहीं बनी, कमेटी अभी भी नहीं बनी है, यानी कि गर्ल्स में से भी अभी 3 लड़कियां लेके आनी है ना। तो अपन कर सकते हैं 5C3। अब इन दोनों के मिलने से कमेटी बनी है, तो बताइए क्या यहाँ एडिशन का रूल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा। क्यों, क्योंकि सोचो आप एक बार के लिए, ये वाला काम करने से क्या कमेटी बनी, नहीं, इसको भी करने से कमेटी नहीं बनी, दोनों के करने से कमेटी बन रही है। इट मींस हम यहाँ पे किसका रूल लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाएंगे। तो यहाँ से 6C3 करेंगे, यहाँ से 5C3 करेंगे, एंड अपने को क्या करना है, उसमें गुना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से ये कमेटी बन गई। क्लियर हो गया ये चीज, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे देखते हैं आपके सामने, ये तीसरा सवाल था, चौथा सवाल ले लें आप यहाँ पे। इस बार भी आपके सामने 6 बॉय हैं एंड 5 गर्ल्स हैं। तो कह रहा है कि इसमें से आपको कम से कम 6 लोगों की कमेटी बनानी है। कितने, 6 लोगों की कमेटी बनानी है। कमेटी बनानी है, छह लोग कमेटी बनानी है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें कम से कम इस कमेटी में 3 लड़के हों। कम से कम कितने लड़के हों, कम से कम 3 बॉय हों। इस बात पे ध्यान दें, कम से कम 3 लड़के हों, ठीक है। कम से कम कितने लड़के हों, 3 लड़के हों, ठीक है। अब सोचिए, कम से कम 3 लड़के हों, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है ना। तो सोचो एक बार के लिए कि मान लेते हैं पहले 3 हमने बॉय ले लिए, तो लड़कियों की संख्या कितनी लेनी होगी, 6 लोग कमेटी है, यानी 3 गर्ल्स लेनी होगी। अगर मैंने 4 बॉय ले लिए तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 2 गर्ल्स, है ना। अगर मैं 5 बॉय ले लेता हूं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, है ना, यानी 1 गर्ल, ठीक है। यानी हम बॉय की संख्या 6 ले लेते हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 0 होनी चाहिए, है ना। सोचो, तो 6 बॉय एंड 5 गर्ल्स हैं, 6 लोगों की कमेटी बनानी है, तो उसमें कम से कम 3 लड़के हों। कम से कम कितने लड़के हों, तो 3 लड़के हों, ठीक है। अब कम से कम 3 लड़के होने के लिए रीजन क्या है कि ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा तो और भी हो सकते हैं ना, 6 से तो ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि कमेटी हमें 6 ही लोग बनानी है। तो बोलिए कि इस कंडीशन को फुलफिल कैसे कराना है, तो 6C3 इंटू 5C3 कमेटी बन गई क्या, बताइए, कमेटी बन गई 6 लोगों की। कंडीशन ये भी है। अब बताइए दूसरा कंडीशन क्या है कि 6C4 है ना इंटू 5C2, ये भी कमेटी बन गई। अब एक बात बताइए, कमेटी तो ये भी बन गई है, ये भी कमेटी बन गई है,
तो ये दोनों काम करने से कमिटी बन गई, ये भी दोनों काम करने से कमिटी बन गई। मतलब कि यहाँ पे हम लगाएंगे किसका रूल, तो एडिशन का रूल लगाएंगे। लगाएंगे नहीं लगाएंगे बताइए। फिर उस तरह बोल सकते हैं कि 6C5 इंटू 5C1, ये भी कमिटी बन गई आपकी, है ना। एंड प्लस कर देंगे तो 6C6 इंटू 5C0, है ना, ये भी कमिटी बन गई। यानी कि एक तरीका ये भी है करने का। दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 आएगी, है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि कमिटी बन गई, है ना। अब यहाँ कम से कम 3 लड़के थे, अधिक से अधिक 3 लड़के हों तो क्या होगा, ठीक है। अधिक से अधिक 3 लड़के हों तो क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं आपके सामने 5वां क्वेश्चन है, फिर से 6 बॉय हैं एंड 5 गर्ल्स हैं। इस बार आपको कमिटी कितनी लोग बनानी है, 6 लोग की, और अधिक से अधिक कितने बॉय हैं, तो 3 बॉय होने चाहिए। अधिक से अधिक उस कमेटी में कितने बॉय होने चाहिए, तो 3 बॉय होने चाहिए। अब देखो अधिक से अधिक, यानी कि मान लेते हैं कि पहली बार मैंने 3 बॉय ले लिया, तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, तो 3 गर्ल्स होगी। अधिक से अधिक है ना, तो 2 बॉय तो ले ही सकते हैं, तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, 4 गर्ल। 1 बॉय ले सकते हैं, तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, 5 गर्ल्स। अब ऐसा मत कर देना कि 0 बॉय 6 गर्ल्स, है ना, क्योंकि गर्ल्स की संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 से ज़्यादा तो जा नहीं सकते हैं। यानी अपना कॉम्बिनेशन यहीं तक आके रुक गया, ठीक है। अब देखिए अपन बोल सकते हैं क्या कि 6C3 इंटू 5C3 एक पैकेट बन गया, ये भी कमेटी बन गई। दूसरा क्या है 6C2 इंटू 5C4, ये भी एक कमेटी बन गई। एंड तीसरा क्या होगा, तो 6C1 इंटू 5C5, ये भी एक कमेटी बन गया, है ना। यहां तक कमेटी। तो अधिक से अधिक और कम से कम वाला कंडीशन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा ज्योमेट्री के प्रॉब्लम पे। ज्योमेट्री के प्रॉब्लम पे आप चीजों को समझिए, है ना। ज्योमेट्री क्या है आपके सामने कि मान लेते हैं ज्योमेट्री से सवाल आता है कि 12 पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर नहीं है, 12 पॉइंट्स नॉन मोर देन 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। नॉन मोर देन 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझिए 12 पॉइंट्स हैं और नन मोर देन 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब कि कोलिनियर कहने का मतलब देखो 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, मतलब 2 पॉइंट से ज्यादा कोई कोलिनियर नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं जब एक प्लेन है, इस पे 12 पॉइंट्स ऐसे हैं, कोई भी 2 पॉइंट आप ले लोगे तो कोलिनियर तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा लेना है, जैसे कि 2 से ज्यादा, एक यहाँ ले लें तो एक कोलिनियर नहीं है, एक इधर ले लें, एक इधर ले लें, एक इधर ले लें, ऐसे 12 पॉइंट्स है ना। तो बोल रहा है कि बताइए 12 पॉइंट हैं, ठीक है। अब इस 12 पॉइंट से आपको लाइन बनाने हैं, तो कितने तरीके से आप लाइन बना सकते हैं। सोचिए आप परमुटेशन लेगा, कॉम्बिनेशन लेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट से लाइन बनाया, तो ये जो लाइन है ए बी लाइन बी ए लाइन के इक्वल है कि नहीं है बताइए। तो ए बी या बी ए कहने का मतलब ये है कि एक ही है। तो इस कंडीशन में आपको मैं बता दूं कि कितने पॉइंट्स बनेंगे, तो 12C2 कितने पॉइंट्स बनेंगे, 12C2। मतलब 12 में से अपने को 2-2 का कॉम्बिनेशन लेके आना है, ठीक है। 12C2 यानी कि अगर सोचो आपके सामने कि n पॉइंट्स हैं एंड आपको इसमें से बनाना है कितना, लाइन बनाना है, तो आप कितने निकालोगे, NC2। क्या निकालोगे, NC2, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन बनते हैं, ठीक है। ये तो आपके लिए क्या था, लाइन था, है ना। लाइन के लिए क्या निकालना है, NC2, है ना, ये लाइन। समझ में आ गया, NC2 लाइन। अगर वही बोला जाए कि आपको ट्रायंगल बनाना है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल,
तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? तो 3 पॉइंट्स चाहिए, है ना। तो कितने ट्रायंगल बनाओगे आप यहाँ से? तो 12C3, यानी कि ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कितने n पॉइंट्स हैं, तो कितने चाहिए? NC3। ये ट्रायंगल है ना, ये क्या है? ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो एक बात मैं बता दूं, अगर इसमें से 12 पॉइंट्स है, नन मोर देन 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कितने लाइन बनेंगे? तो 12C2। कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 12C2। यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ लाइंस, कितना आएगा? 12C2, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए एक बात दूसरी, कि अगर आपके सामने n पॉइंट्स गिवन है और r पॉइंट्स उसमें कोलिनियर है ना, n पॉइंट्स गिवन है एंड r पॉइंट्स कोलिनियर है, R पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। तो बताइए आपके सामने उस कंडीशन में कितने बनेंगे लाइंस एंड कितने बनेंगे आपके सामने ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए लाइंस, सबसे पहली तो बात है लाइंस। तो टोटल लाइंस कितने बनेंगे? NCR माइनस कर देंगे RC2, ठीक है। NCR माइनस RC2, सॉरी NC2 करेंगे। सबसे पहले तो आप देख लोगे कितने पॉइंट्स हैं, उसमें से 2-2 पॉइंट्स के कितने लाइन बन सकते हैं? इतने। अब उस R पॉइंट जो कोलिनियर था उसमें से हम कितने 2-2 पॉइंट निकाल लें, ठीक है। तो उसमें से हम RC2 माइनस कर देंगे एंड +1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो लास्ट में एक लाइन जिसपे बहुत सारे लाइन है ना कोलिनियर, तो एक लाइन तो फॉर्मेट करेगा ना, तो वो चीज अपन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? क्या करेंगे अपन? ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरा बात यहां पे आ जाए कि ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो NC3 ट्रायंगल बनेंगे, माइनस कर देंगे डायरेक्ट RC3, माइनस कर देंगे क्या? जो R पॉइंट उसमें से कोलिनियर थे अपन RC3 कर देंगे, ठीक है। अब बताइए आपके सामने कितने पॉइंट्स है? 12 पॉइंट्स है और इसमें से 5 पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो बताइए नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि लाइन की संख्या कितनी होगी एंड यहां पे ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी? ट्रायंगल्स की तो 12C2 माइनस 12C2 माइनस 5C2 +1, और यहाँ पे कितना आएगा? 12C3 माइनस 5C3। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपके सामने n पॉइंट्स गिवन है, r पॉइंट्स इसमें से कोलिनियर है, और पिछला सवाल मैंने क्या बताया था? n पॉइंट्स गिवन है आपके सामने, उसमें कोई पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब 2 से कोई ज़्यादा कोलिनियर नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं ना। 12 पॉइंट्स, नन मोर देन 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। देन आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ लाइंस 12C2 एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 12C3। आप इसको फार्मूला की वजह से देख सकते हो, NC2 एंड NC3, ठीक है। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट नहीं? समझ में आ गई ये दोनों बातें आप लोगों को, ठीक है। अब आप देखिए सिंपल सी बात है कि अब जब आपके सामने n पॉइंट्स है, चाहे n पॉइंट्स एक क्लोज फिगर है, तो आप नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगला आपके लिए है, यहाँ पे आप ऐड करो नंबर ऑफ डायगोनल्स, है ना। नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं, ठीक है। आपके सामने n पॉइंट हेक्सागोन, सेप्टागोन, ऑक्टागोन हो, है ना। आप उसमें से नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला आपके लिए क्या है, मैं बता दो, n इंटू n-3 अपॉन कितना? तो 2, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स, जैसे कि देखो आप क्या करोगे यहाँ से कि
कि मान लेते हैं आपके सामने हेक्सागोन है, हेक्सागोन मतलब 6 साइड, तो 6 साइड हेक्सागोन कैसे बनेगा? तो देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे होंगे, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये नंबर ऑफ डायगोनल्स है ना, क्लियर है? तो आप सोचो यहां से कि 3 पॉइंट में से तो एक भी डायगोनल नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, मतलब कि 2 1 2 3, इस 3 पॉइंट में ट्रायंगल में कोई डायगोनल बनता है क्या? नहीं बनता है, नहीं बनता है ना। आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे? देखिए प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो देखिए NC2 n पॉइंट्स है आपके सामने, प्रूव मैं करके दिखाता हूं। n पॉइंट है आपके सामने, सबसे पहले तो आप उसमें से देखिए कितने लाइन बनेंगे, n पॉइंट्स है तो उसमें कितने लाइन बनेंगे। मान लेते हैं कि मैंने अभी आपको हेक्सागोन बनाया था, ये 6 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बताइए इसमें कितने लाइन बन सकते हैं? जितने भी लाइन बनेंगे उसमें से ये वाला लाइन तो कभी डायगोनल नहीं होगा ना, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, डायगोनल तो नहीं होगा। डायगोनल कौन होगा? तो इनके बीच का हिस्सा जो भी लाइन आएगा वही डायगोनल होगा, है ना। तो मैं बोलूं कि n लाइन है, आपके सामने कितने हैं पॉइंट है? n पॉइंट है, n पॉइंट में से आप 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन ले लें, कितने लाइन बनेंगे? इसमें से अगर मैं n घटा दूं, इसमें से मैं क्या करूं, n घटा दूं, तो अपन बोल सकते हैं कि जो लाइन बचेंगे वही लाइन डायगोनल होंगे, होंगे कि नहीं? तो बोलेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही हो गया, इनटू फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस n, ठीक है, क्लियर है? अब इसको आप इधर लेके आ जाओ, इसको लिख सकते हैं क्या, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2, क्योंकि n माइनस 2 से n माइनस 2 कट जाएगा, कट जाएगा। चलिए बोल सकते हैं n इंटू n, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे तो n इंटू n स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? करेंगे तो n इंटू n माइनस 1, और ये आपके n माइनस 2, n माइनस 2 से n माइनस 2 कट गया, है ना। यहाँ पे आप 2 ना n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ n है, n इंटू n, चाहे आप इनको गुना कर लो, n स्क्वायर माइनस n, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस 2n अपॉन कितना 2, इसमें से n कॉमन करोगे तो माइनस 1 माइनस 2, यानी कि n कॉमन कर लिया तो n माइनस 3 अपॉन 2। तो ये फार्मूला आपके लिए आ गया। टोटल लाइन कितने बनेंगे? NC2, उसमें से हमने n लाइन को हटा दिया, ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या हो गया, n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, ठीक है, उसमें से हमने n क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आया कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, किसी भी क्लोज फिगर का डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। क्लियर है ये चीज़? तो अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस चीज़ को समझाऊंगा। जैसे कि देखो आपके सामने है कि आपके सामने पेंटागन है, ठीक है, पेंटागन, पेंटागन का मतलब कितने होते हैं, 5 साइड्स, 5 साइड्स है, ठीक है। तो आप बताइए नंबर ऑफ डायगोनल कितने बनेंगे, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2, ये कट गया, 5 माइनस 3 2, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, ठीक है। पहला सवाल था आपके लिए। दूसरा सवाल है हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने बनेंगे, 6 इंटू 6 माइनस 3 3 अपॉन 2, यानी कितने, 9 डायगोनल बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स की संख्या कितनी होगी, 9 होगी, ठीक है।